साथियों, आज हम किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट या नया वोट बनवाने या फिर अपने नाम में सुधार कराने की बात को लेकर के हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नया वोट बनवाने की बात को लेकर। जिन लोगों ने नया वोट बनवाने के लिए कोई भी एप्लीकेशन अपने बीएलओ या फिर किसी जनसेवा केंद्र या इंटरनेट कैफ़े से जमा कराई और उससे आगे चल करके उसके पास कोई मैसेज पहुंचा, तो उस मैसेज का मतलब ये है, जैसे मैसेज आ रहे हैं, हम आपको एक मैसेज दिखाते हैं। ये मैसेज देख लीजिए। ये जो मैसेज आ रहे हैं, इन मैसेज का मतलब ये है कि आप जल्दी जाइए और अपने बीएलओ को मिलिए। जो वो कागजात मांग रहे हैं उनको उनके पास कागज़ लेकर के जाइए और अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लीजिए। हमारी गुज़िश्ता वीडियो में आपको ये बात मालूम हुई होगी कि जब भी हम कहीं से भी वोट अप्लाई कराएंगे, नया वोट अपना कहीं से भी बनवाने की कोशिश करेंगे, तो वो वेरिफिकेशन के लिए बीएलओ के पास ज़रूर पहुंचेगा। ऐसे ही किसी ना किसी का वोट ज़रूर वहां पहुंचेगा, तो उनके पास ये मैसेज आएगा। इस मैसेज के ज़रिए से हमें पता चल जाएगा कि आपका वोट सबमिट हो चुका है, रेफरेंस नंबर आपके पास पहुंच चुका है और आपका ये वोट जो अप्लाई आपने कराया था, ये डॉक्यूमेंट्स आपके बीएलओ को रेफ़र कर दिए गए हैं। आप जाकर के अपने बीएलओ को अपने लोकल के कागजात दिखाइए और अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लीजिए। दूसरी बात, आपके मोबाइल पर ये जो एसएमएस आया है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, हम इलेक्शन कमीशन के इस बयान से आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि अगर आपने फॉर्म नंबर 6 ऑनलाइन भरा है, यानी कहीं से भी अपना वोट ऑनलाइन कराया है और वहाँ पर मोबाइल नंबर जमा किया है, तो उसी नंबर पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में बीएलओ असाइन होने की जानकारी होती है, जिसमें बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होता है। मैसेज मिलने के बाद अपने बीएलओ से सीधा संपर्क करें, उन्हें अपना रेफरेंस नंबर बताएं और ज़रूरी दस्तावेज जैसे उम्र का प्रमाण और पते का प्रमाण दिखा करके वेरिफिकेशन करवा लें। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका फॉर्म 6 आगे की प्रक्रिया में चला जाता है। कई बार लोग मैसेज को नज़रअंदाज कर देते हैं या देर से संपर्क करते हैं, जिससे आवेदन अटक जाता है। इसलिए जैसे ही संदेश मिले, बिना देरी बीएलओ से मिलना सही रहता है। अगर मैसेज नहीं आया है, तब भी रेफरेंस नंबर के साथ अपने इलाके के बीएलओ से मिलकर आवेदन की स्थिति ज़रूर चेक कर लें। साथियों, यहाँ एक चीज़ आई है, अगर मैसेज नहीं आया है, जहाँ से भी आपने अपना वोट अप्लाई कराया है, बीएलओ के थ्रू कराया हो या कहीं बाहर इंटरनेट कैफ़े पर या फिर किसी जनसेवा केंद्र से अगर आपने ये अप्लाई कराया है, तो उन्होंने आपको जो फॉर्म दिया है अपनी तरफ से भर करके, उस पर एक बहुत सारे वर्ड वाला एक नंबर होगा, जिसमें कुछ नंबर होंगे और कुछ स्पेलिंग के लेटर होंगे और कुछ नंबरात के डिजिट होंगे। उनसे आप कहीं भी अपना रेफरेंस नंबर दे करके चेक करा सकते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है, बीएलओ के पास वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये बहुत आसान सा तरीका है। साथियों, अब हम सुधार की बात करते हैं। सुधार में सबसे पहले नंबर पर हम उन लोगों की बात लेते हैं जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, यानी जो बहुत 40 प्लस उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है। 2003 की लिस्ट वाले जो लोग हैं, अगर आज उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो वो अपने पहचान पत्र के नंबर से 1950 पर ECI बड़ी ABCD में लिख करके भेज दें। साथियों, अब हम बात करते हैं नाम सुधार की, पते के सुधार की, या फिर आपके जो है उम्र के सुधार की, या पिता पति के नाम के सुधार की। साथियों, अगर आपने फॉर्म नंबर 8 के थ्रू अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, चाहे वो बीएलओ से कराई हो या फिर किसी इंटरनेट कैफ़े से, उसकी भी प्रक्रिया यही है, उसका भी तरीका बिल्कुल यही है जो हमने अभी आपको बतलाया है नए वोट का। अगर आपने वो फॉर्म जमा कर दिया है और आपने
अपने सही कागजात वहाँ जमा किए हैं तो आप हर 3 दिन के अंदर अंदर अपने BLO से जाकर के मिलते रहें, क्योंकि जो 30 जनवरी है तो 30 जनवरी के आसपास वोटर लिस्ट मुकम्मल तौर पर जारी हो जाएगी और जिसका नाम गलत होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से या फिर ये कह लीजिए कि प्रशासन की तरफ से या सिस्टम की तरफ से ये बात बिल्कुल मुतय्यन है कि जिसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड में ये नाम मैच नहीं होगा, आपस में कोई भी दिक्कत मिलेगी तो उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। अभी ये बात स्पष्ट रूप से सच्ची साबित तो नहीं हुई, लेकिन ये बात का दावा किया जा रहा है कि अगर आपकी गलतियां बाकी रहेंगी तो आप वोट नहीं डाल सकेंगे। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि जल्दी से जल्दी जाकर के अपने BLO से मिले। जिन कागजात में नाम सही है, जैसे किसी के पिता का नाम गलत है तो वो जाकर के अपने पिता के आधार कार्ड को लेकर के जाएं, परिवार रजिस्टर की नकल में नाम सही करा करके उसको लेकर के जाएं और BLO से जाकर के आपत्ति दर्ज कराएं और अपने नाम को अपडेट कराएं। जो भी गलती हो उसका सुधार अभी वक्त रहते करा लें। 30 जनवरी को या उसके आसपास ये लिस्ट जारी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके पास हाथ मलने के अलावा कोई काम नहीं होगा। साथियों, बहुत से लोग हमें डराने में लगे हुए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप टेंशन मत लें, ये काम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आपको खुद दौड़ना होगा, दौड़ लगानी होगी। जिसके पास भी ये मैसेज पहुंचा है, हम फिर से बताते हैं कि जिसके पास भी ये मैसेज पहुंचा है वो जा कर के अपने BLO से ज़रूर मिल ले और अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कराएं। पैन कार्ड, आधार कार्ड और परिवार रजिस्ट्री की नकल ले जाना ये बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आप लोगों के लिए हम सुबह और शाम एक बहुत छोटी छोटी वीडियो डालेंगे जिससे हमारे इलाके के देहाती लोगों की समझ में बात आ जाए और वो जल्दी से जल्दी अपनी वोट और अपने परिवार की और अपने महल्ले वालों की ज़रूर सही करा लें। हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें